नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उत्तर का संग्रह लेकर आते हैं, यह जो क्वेश्चन है यह कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यह निम्न पैटर्न पर आधारित मॉडल सेट है। 25-25 क्वेश्चन का हम सेट लेकर के आते हैं। हमने 2 सेट कंप्लीट किए हैं, ये हमारा तीसरा सेट है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापन औजार है। अप्रत्यक्ष मापन औजार की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए में है इनसाइड कैलिपर, बी में है वर्नियर कैलिपर, सी में है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर और डी में है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर जो है यह अप्रत्यक्ष मापी औजार है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम गणना होती है, यानी जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट बताना है, सबसे कम मेजरमेंट कितना कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, 0.1 mm, बी में है 0.01 mm, सी में है 0.05 mm मिलीमीटर और डी में है 0.02 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है यह एक सूक्ष्ममापी औजार होता है और यह एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम किसी भी जॉब के बाहरी माप, अंदर का माप और गहराई तीनों एक साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है मिलीमीटर में, यानी मीट्रिक पद्धति में, मीट्रिक सिस्टम में 0.02 mm होता है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का तीसरा जो क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। चलते हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का है कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इसमें से इनमें जो है कौन सा बेल्ट नहीं है। ऑप्शन में देखिए ये दिया है क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है और इनमें कौन बेल्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, फ्लैट बेल्ट, बी में है वी बेल्ट, सी में है टूथेड बेल्ट और डी में है इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है कि इनमें कौन बेल्ट नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि यदि ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति प्रदान किया जाए, गति में लाना है तो प्रयुक्त ड्राइव होगा। कौन सा ड्राइव प्रयोग किया जाएगा। यदि ड्रिवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाया जाएगा तो कौन सा ड्राइव प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कॉपलिंग, बी में है क्लच, सी में गियर और डी में बेल्ट ड्राइव। तो देखिए ये जो है ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे चलाना होता है, गति में लाना होता है, तो हम क्लच का प्रयोग करते हैं। क्लच जो है वह धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने में मदद करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है, क्लच। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जब बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। तो यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए में है बॉयल का नियम, बी में है चार्ल्स का नियम, सी में है पास्कल का नियम और डी में है हुक का नियम। तो ये देखिए इस प्रकार के जो नियम है वह जो है पास्कल ने दिया था, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये पास्कल का नियम है और पास्कल का नियम क्या है अच्छे से समझिए एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया है, जब बंद द्रव्य पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है, यानी जब प्रेशर दिया जाता है तो विभिन्न दिशाओं में यह फैलता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र में समकोण पर कार्य करता है। यह जो है पास्कल ने हमें बताया था। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन घर्षण रोधी बेयरिंग है। घर्षण रोधी बेयरिंग की बात की जा रही है।
तो देखिए घर्षण रोधी बैरिंग की जब बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए में है वाल बैरिंग, बी में रोलर बैरिंग, सी में निडल बैरिंग और डी में है ये सभी। अर्थात इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर बैरिंग है सारे, और ये जो है घर्षण रोधी बैरिंग की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी। ये सभी जो है बैरिंग है और ये एंटी फ्रिक्शनल हैं, घर्षण रोधी हैं। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता है लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं, वैसे जिग का नाम बताना है जिसका कोई बेस नहीं होता है लेकिन जब ड्रिल किया जाता है तो ड्रिलिंग करते टाइम जॉब पर सेट करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बॉक्स जिग, बी में है जो है वह है सैंडविच जिग, सी में है चैनल जिग और डी में जो है वह है ट्रूनियन जिग। ठीक है, तो ये जो है वैसे जिग जिसका कोई आधार नहीं होता और ड्रिल करने के लिए जॉब पर सेट किया जाता है, तो उस जिग का जो नाम है उसका नाम चैनल जिग होता है। चैनल जिग का प्रयोग ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको अच्छे से समझना होगा। और यदि आपको आंसर मालूम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ये बहुत ही आसान है। पीपीई से क्या अभिप्राय है? पीपीई जो है इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसका क्या अभिप्राय है, यानी इसका आंसर हमें देना है, इसका फुल फॉर्म ही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लांट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, बी में दिया है प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सी में दिया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और डी में जो दिया है वह दिया पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो अभी हमने बताया पीपीई होता है, जिसमें हमें पीपीई का मतलब ये होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का मतलब ये होता है जब भी हम कोई भी वर्कशॉप में काम करते हैं, फैक्ट्री में, कंपनी में काम करते हैं तो हमें कुछ अपनी सुरक्षा के लिए यूज करने होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। तो हमें पीपीईज में देखिए हेलमेट आते हैं, ग्लव्स आते हैं, शूज आते हैं, ईयर प्लग आते हैं, मास्क आते हैं, ये सब चीज़ें जो पीपीई के अंतर्गत आते हैं। गॉगल्स जो चश्मे होते हैं ये सब पीपीई में आते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि जिस बॉक्स में सामान्य दवाई, रुई, पट्टी आदि रखी जाती है उस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो ये भी हमें पता है, ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें हमें नॉर्मली कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो भी वर्कशॉप होते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो भी हमारा एरिया होता है वहाँ पे एक सेफ्टी जोन होता है, सेफ्टी एरिया होता है जहाँ पर ये बॉक्स होता है और उस बॉक्स में दवाई के रूप में पट्टी, मलहम, थोड़े से ये सब लिक्विड, डिटॉल, कॉटन, ये सब रखे जाते हैं, तो उसको हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोल्ड, बी में दिया है शीतलक, सी में दिया है फर्स्ट एड और डी में दिया है टूल। तो इसको टूल ने करके फर्स्ट एड कहते हैं, यानी फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सब चीज़ें रखी जाती है, अर्थात इसका आंसर भी हो जाएगा सी, फर्स्ट एड। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? कौशल की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल, यानी सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए में है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, बी में है अच्छा संप्रेषण कौशल यानी गुड कम्युनिकेशन स्किल, सी में है आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और डी में है ये सभी। यानी क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट स्किल, मृदु कौशल क्या है? ऑप्शन ए में है पॉजिटिव एटीट्यूड, बी में है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सी में है सेल्फ कॉन्फिडेंस और डी में है ये सभी। तो ये सभी जो है, यह जो है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सिखाता है? यानी फिटर ट्रेड के लिए कौन सा स्किल जो है वह फिटर ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या हम सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए फाइलिंग दिया है, बी में दिया है सुरक्षा कौशल, सी में दिया है ग्राइंडिंग और डी में दी है ये सभी। तो हमें फिटर ट्रेड में ये सभी चीज़ें पढ़नी होती हैं, फाइलिंग करनी होती हैं। फाइलिंग हमें वर्कशॉप में मेटल घिसना होता है तो फाइल के जरिए घिसते हैं। सुरक्षा कौशल यानी सेफ्टी स्किल्स के बारे में जानना है। ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं, ग्राइंडिंग व्हील पे हम ग्राइंड करते हैं जॉब को, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जो है डी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 12 नंबर क्वेश्चन है
कि उच्च परिष्कृत वाली सतह बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग किया जाता है। हमें फाइल के बारे में बताना है और उस फाइल का हम यूज कहाँ पे करते हैं और वो कौन से फाइल है जहाँ पे हमें हाई फिनिश सरफेस बनाना है। उच्च परिष्कृत वाली सतह यानी फिनिश बनाना, वो भी हाईली, एकदम हाईली फिनिश करना है, तो उसके लिए कौन सा फाइल हम यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, रफ फाइल। बी में दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है रफ फाइल, बी में दिया है डेड स्मूथ फाइल, सी में दिया है बास्टर्ड फाइल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो है ऐसे जगह पे डेड स्मूथ फाइल का यूज करना होता है। डेड स्मूथ फाइल का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हाईली फिनिश्ड सरफेस बनाना होता है, यानी उच्च परिष्कृत वाली जगह के लिए फाइलिंग करने के लिए हमें डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करना होता है। यानी डेड स्मूथ रेती जो होती है वह बहुत ही बारीकी काम के लिए, फिनिशिंग के लिए काम में यूज किया जाता है। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की छेनी का प्रयोग कीवे और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कीवे बनाने के लिए कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती है, चैन बनाने के लिए कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को हटाना होता है तो किस प्रकार के चीज़ें का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वैसे ही कीवे काटने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए किस प्रकार की चीज़ें प्रयोग किया जाता है, अभी ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है फ्लैट चीजल, बी में है क्रॉस कट चीजल, सी में है वेब चीजल और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है हमें क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं कीवे बनाने के लिए और स्लॉट बनाने के लिए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ये जो है बी, क्रॉस कट चीजल प्रयोग करेंगे। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है। यानी उस प्रकार के हमें पिलर, कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा है, यानी पिलर ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में हमें बताना है। इस ऑप्शन में देखना है कि कौन से जो पार्ट्स हैं जो पिलर ड्रिलिंग मशीन में यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बेस, बी में है फीड हैंडल, सी में है मोटर कंट्रोल और डी में है ये सभी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देखिए कि ये जो है पिलर ड्रिलिंग की बात हो रही है तो बेस होता ही है, बेस फीड हैंडल होता है, मोटर कंट्रोलर भी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ये जो है। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है, यानी ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट्स के बारे में हमें ऑप्शन से पकड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए बॉडी, बी में सैंक, सी में है बॉडी और सैंक दोनों और डी में है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल है उसमें बॉडी भी होती है और सैंक भी होती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉडी और सैंक बोथ। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कटिंग स्पीड को किस में व्यक्त किया जाता है। कटिंग स्पीड व्यक्त करते हैं तो उसका जो लास्ट में सिंबल होता है वह क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीटर, बी में दिया है मिनट प्रति मीटर, सी में दिया है मीटर प्रति मिनट और डी में दिया है प्रति मिनट। तो हमें मालूम है कि कटिंग स्पीड जो निकालते हैं वह मीटर पर मिनट से निकालते हैं, लास्ट में मीटर पर मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी में है मिनट प्रति मीटर और सी में है मीटर प्रति मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, कटिंग स्पीड जो है वह मीटर प्रति मिनट में निकालते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के लिए पॉइंट एंगल क्या होता है। पॉइंट एंगल की बात हो रही है, ड्रिल के पॉइंट एंगल की बात हो रही है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो है वह दिया है 45 डिग्री, बी में दिया है 100 डिग्री, सी में 118 डिग्री और डी में जो है 180 डिग्री। तो हमें मालूम है कि जो नॉर्मली सामान्यतः जो प्रयोजन में होता है ड्रिल मशीन, उसका पॉइंट एंगल जो होता है वह 118 डिग्री होता है, यानी 59 और 59 मिलकर के होता है 118। ये जो है ड्रिल के पॉइंट एंगल की बात हो रही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा और ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और ये जो है इसका जो लिंक है वीडियो को वो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सारे ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए, कोई भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है। ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित होने वाले कौन से शब्द हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया है ग्लेजिंग, बी में दिया है ट्रोइंग, सी में दिया है ग्लेजिंग और ट्रोइंग दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा
जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें ग्लेजिंग भी होता है, ट्रूइंग भी होता है। हम जब ग्राइंडिंग शुरू करेंगे अपने वीडियो में तो हम इसको अच्छे से समझाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए ग्राइंडिंग व्हील के लिए ग्लेजिंग और ट्रूइंग दोनों होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी ग्राइंडिंग मशीन से है। कौन सा मशीन, देखिए ये वही है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है। यह जो ग्राइंडर मशीन है यह किस प्रकार के ग्राइंडर मशीन है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमने अभी बताया कि इसको शेयर भी करने हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हमें बताना है ये कौन सा ग्राइंडर है, ग्राइंडर मशीन है, ये कौन सा ग्राइंडर मशीन है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है बेंच ग्राइंडर, बी में है हैंड ग्राइंडर, सी में है पेडेस्टल ग्राइंडर और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है पेडेस्टल ग्राइंडर है, इसका प्रयोग हम किसी भी मटेरियल को घिसने के लिए यानी, और जो हम इसको वर्कशॉप में हम यूज किए हुए हैं, लेथ मशीन का जो कटिंग टूल होता है, लेथ मशीन का जो टूल होता है कटिंग टूल, उसको हम इस ग्राइंडर व्हील पे, इस ग्राइंडिंग मशीन पे हम बनाते हैं, घिसते हैं, यानी उसका पॉइंट हम इस मशीन के द्वारा बनाते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पेडेस्टल ग्राइंडर। ये जो मशीन दिख रहा था हमें वह पेडेस्टल ग्राइंडर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है, यानी देखिए क्वेश्चन है कि घटक की थ्रेडिंग यानी किस प्रकार के लिए, किस प्रकार के थ्रेड काटने होते हैं तो हमें टैप का प्रयोग किया जाता है। तो हमने अभी टैप से संबंधित वीडियो बनाए, टैप, डाई, विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल के बारे में हमने अपने वीडियो में बताया है। आप हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आप अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है 20 नंबर कि घटक की खाली स्थान थ्रेडिंग के लिए, यानी वैसे थ्रेडिंग जहाँ पे टैप का प्रयोग किया जाता है वह किस प्रकार के थ्रेड बनाए जाते हैं टैप के लिए। तो टैप हम बता देते हैं कि टैप जो होता है वह किसी भी गोल जॉब होता है और उसके अंदर यानी इंटरनल थ्रेड काटना होता है तो टैप का प्रयोग करते हैं, और एक्सटर्नल थ्रेड काटना होता है तो डाई का प्रयोग करते हैं। तो टैप के बारे में जिक्र है तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल थ्रेड। यानी देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है इंटरनल पार्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक्सटर्नल, बी में दिया है इंटरनल, सी में दिया है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल और डी में दिया है एक्सटर्नल फाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल। ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटरनल के लिए हमें यह जो है टैप का प्रयोग किया जाता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रीमर का एक हिस्सा है। हैंड रीमर के पार्ट्स के बारे में बताना है, ऑप्शन से हमें पकड़ना है। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, बॉडी, बी में सैंक, सी में सर्कुलर लैंड और डी में ये सभी। तो जब ये हैंड रीमर की बात हो तो हैंड रीमर में ये सारे आते हैं। हैंड रीमर के जब पार्ट्स की, हमने रीमर के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप हमारे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है ये हैंड रीमर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यह देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है, यानी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रेफाइड, बी में है ग्रीस, सी में है कैस्टर ऑयल और डी में है लॉर्ड ऑयल, ठीक है। यह जो है जो ग्रीस होता है वह सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है, यानी अर्ध ठोस के रूप में यह ग्रीस प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, शीतलक क्यों उपयोग किया जाता है, ठीक है। कूलेंट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वह है कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना। बी में जो दिया है वह है कि कमरे को ठंडा करना। सी में है प्रचालक को ठंडा करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें कूलेंट की बात कर रहे हैं तो कूलेंट जो प्रयोग किया जाता है वह जो है कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताना है। तो यह जो है वर्नियर कैलिपर है, देखने से ही पता चल जाता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम एक ही साथ इंटरनल, एक्सटर्नल और डेप्थ तीनों मेजर करते हैं, तो इसके लिए हमें ऑप्शन नहीं देखना। यह जो है वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है
कि वेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी वेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वह है कोण एंगल, बी में है लंबाई, सी में है गहराई और डी में जो है वह जो दिया है, डी में वेट भार दिया हुआ है। ठीक है, जो डी में दिया है वह है भार। तो हमें जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग जो है कोण मापने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 25 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो, और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, आपका दिन बेस्ट ऑफ लक।